नमस्कार साथियों, न्यू वे स्टडीज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य व भाषा से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट, केवीएस सभी राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जिनका विषय हिंदी है, हिंदी साहित्य है, उन सभी की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। हम एक आदर्श सिलेबस लेके चलते हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस, जो अपने आप में सभी संपूर्ण जो हिंदी साहित्य है उसको कवर करता है। तो हम उस सिलेबस को बेस मानते हुए हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के सिलेबस में है, तो हम वहाँ से ही इसको शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन होता क्या है? देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि इतिहास शब्द से राजनीतिक वो सांस्कृतिक इतिहास का बोध होता है, किंतु वास्तविकता ये है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका इतिहास से संबंध ना हो। तो हम इस बात को मान सकते हैं कि साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं रह सकता। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो साहित्यिक रचनाएं साहित्यकार की सृजनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों की सूचक होती है। तो हिंदी साहित्य को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको समझने के लिए रचयिताओं तथा उससे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। तो इसी श्रृंखला के अंदर फ्रेंच विद्वान तेन ने इतिहास दर्शन के 3 तत्व बताए हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तेन ने अपनी जो व्याख्या है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। परंतु जो तेन है उनकी आलोचना हडसन ने की। हडसन का मानना ये था कि आपने साहित्यकार की जो सृजनात्मक शक्ति होती है उसकी उपेक्षा की है, क्योंकि सारा आपने जितनी भी परिस्थितियों के ऊपर डाल दी बात या वातावरण पर डाल दी, परंतु साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व की एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा आपने उपेक्षा की है। तो हडसन का जो विरोध किसने किया? हडसन ने तेन के मत की आलोचना की। और आप सभी ये जानते होंगे कि जो भारतीय दृष्टिकोण है इतिहास के प्रति, वो हमेशा आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। इसी प्रकार जर्मन जो चिंतकों ने युग चेतना का सिद्धांत दिया है, और इसके जो समर्थक हैं वो A.H. काफे, ये जो जर्मन चिंतक हैं A.H. काफे, उसके अंदर जो युग चेतना का सिद्धांत दिया है उसके समर्थक हैं ये। इन्होंने कहा है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर की जाती है। साहित्य के इतिहास दर्शन में जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनका दृष्टिकोण है कि ये द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया चलती है। इसी प्रकार जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वह यथार्थवादी रहता है, वस्तुपरक रहता है, निष्कर्ष और तथ्यों पर बल देता है। इतिहास दर्शन के अंदर पाश्चात्य दृष्टिकोण। यूनानी विद्वान हीरोडोटस का मानना था कि जो
साहित्य की जो सृजना होती है, साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है, उसके 4 लक्षण होते हैं। वह वैज्ञानिक विधा होती है। जो साहित्य का इतिहास दर्शन है उसमें उनका मानना यह है कि ये जो साहित्य का इतिहास है वैज्ञानिक विधा है और इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। ये मानविकी के अंतर्गत आता है। तथ्य, निष्कर्ष, प्रमाण पर आधारित होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वह तथ्य निष्कर्ष पर बल देता है, वो यथार्थवादी होता है, जबकि इसके विपरीत भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी होता है। और इनका मानना था कि अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश, इतिहास दर्शन अतीत के आलोक पर भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार इटालियन विद्वान जो है विको, इनका मानना है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और वह चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इतिहास दर्शन के लिए कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्तियों पर बल दिया है। नगेंद्र का मानना है इतिहास दर्शन में, साहित्य के इतिहास दर्शन में नगेंद्र का मानना है कि आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियों व शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का विवेचन आवश्यक है। तो ये कितनी अच्छी उन्होंने डेफिनेशन दी है नगेंद्र ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि केवल हम प्रवृत्तियों को ही प्रमुखता नहीं दे सकते। जो साहित्यकार है, जो साहित्य रच रहा है, जो साहित्य का इतिहास रच रहा है, उसके व्यक्तित्व की जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो सृजनात्मक ऊर्जा है, उसकी जो दृष्टिकोण है, उसका प्रभाव भी उस साहित्य में होगा। तो निष्कर्षतः साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 5 तत्व जरूरी बताए हैं। एक तो है सृजन शक्ति, जो साहित्यकार से संबंधित है, उसकी प्रतिभा से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। एक दूसरी है परंपरा, सांस्कृतिक व साहित्यिक परंपराएं जो उस समय की होती है, सांस्कृतिक व साहित्यिक परंपरा है। तीसरी है वातावरण भी प्रभावित करता है। द्वंद्व, ये द्वंद्व का मतलब यहाँ द्वंद्व से तात्पर्य है साहित्यकार की मूल प्रेरणा जो होता है ना, वो द्वंद्व होता है। तो उस बाहरी और आंतरिक द्वंद्व में संतुलन बिठाकर साहित्य की रचना करना। और 5वां जो है वो है संतुलन। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है यूजीसी नेट के सिलेबस में, ये कंप्लीट होता है। क्योंकि हम यूजीसी नेट के सिलेबस को बेस मानकर तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। हमने पहला टॉपिक तैयार किया है, इसी तरह से जो नेक्स्ट उसका टॉपिक है उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास, वो हिंदी साहित्य का कंप्लीट जो सिलेबस है, कंप्लीट जो उसका जो बेस है वो तैयार किया जाएगा। तो आप निरंतर वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाते चलिए और ये नोट्स आपको एक बेस तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।